ये दुर्लभ शरीर जो है इसको देव दुर्लभ बताओ। देवताओं को भी ये शरीर जो है बमुश्किल से प्राप्त होता है। ऐसी क्या खुसूसियत है, ऐसी क्या खासियत जो देवता भी नहीं कर सकते। यानी तमाम तरह के धर्म कर्म तप दान करके ये जीव जो है स्वर्ग लोक तक इसकी पहुंच हो सकती है। लेकिन स्वर्ग के सुख भी स्थायी नहीं है। जैसे ही आपके पुण्य कर्म जो है क्षीण होते हैं, आपको फिर से समर्थ लोक में पटक दिया जाता है। और जीव जो है अजर अमर अविनाशी है, परमात्मा का अंश है। न परमात्मा मरता है कभी, न ये जीव ही मर पाता है। लेकिन अपने ये कर्म और वासना के वशीभूत होकर के तमाम जन्म प्राप्त कर रहा है। कोई भी जन्म जो है, कोई भी स्थान शेष नहीं जहां हमारा आपका सभी का जन्म ना हुआ हो। और इस तरह से तमाम नाना जन्मों में भ्रमण करता हुआ जीव को प्रभु की जब बहुत ही जो है अति कृपा होती है, तब वो जीव को ये शरीर जो है मनुष्य का शरीर देता है। अब इस धरातल पर आकर के मैंने कई तरह के धर्म, कई तरह के संप्रदाय, विचार, धर्म, जात पात, ये सब जो तुमने ही इनको बनाया हुआ है। धर्म एक ही है, सनातन। सनातन का अर्थ होता है जो कभी न पैदा हुआ न कभी मरेगा। यानी जो परमात्मा है, सनातन है, सत्य है, नित्य है, उसको सनातन कहते हैं। ये हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये खाने पीने जीने मरने के तौर तरीके हैं, संप्रदाय है। आपका, हमारा या किसी का भी धर्म तो सनातन ही है, क्योंकि हम अब जो है उसी परमात्मा के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जो कुछ भी गुण लक्षण परमात्मा के हैं वो इस जीव के लिए, लेकिन जीव अपने को भूल गया, इसको विस्मृति हो गई है। क्योंकि इस मानव देह को प्राप्त करके ये देहाध्यास के कारण ही अपने को शरीर समझ बैठा। इसलिए कर्म के जाल में फंस करके नाना तरह के कर्म और तमाम निष्ठ जो है नैष्ठिक कर्म करके जो है नरक में जा रहा है, स्वर्ग में जा रहा है। आज हमारे को, आपको सभी को मौका मिला हुआ है। ये बहुत बड़ा महारोग लगा हुआ है। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जनने जठरे शयनम तदप न मुच्यत पाप आचरण। हमारे आपके कितने जन्म हुए कोई लेखा जोखा नहीं, किसी कंप्यूटर की उसमें नहीं आ सकता है। गुरु महाराज जी कहते थे जितनी इस पृथ्वी में जो है मिट्टी के धूल के कण है, इतनी बार इस धरा का जो है निर्माण हुआ और इसका देखिए संहार भी हुआ, विसर्जन भी हुआ, लेकिन तुम वही हो। तो अपने उस शाश्वत सनातन स्वरूप का बोध होना ही इस मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। ये जो कुछ भी संसार है, ये आपका शरीर, ये सब साधन स्वरूप परमात्मा ने बनाया हुआ कि जीव अपने यथेष्ट और सुख को किसी तरह से प्राप्त कर सके और सच्चा सुख प्राप्त करे, अपने जीवन में एक आनंद की, परम आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सके। लेकिन आज जीव देखिए कितना दुखी है। अगर आप देखें तो शायद पशु पक्षी भी इतना दुखी नहीं है, मनुष्य बहुत दुखी है। इसका क्या है कि इसमें देखिए मनुष्यों में एक और बीमारी लग गई है। पशुओं में केवल भोग, और मानव में आज का मनुष्य जो है भोग और संग्रह, दो बीमारी लग गई। भोग संग्रह प्रसक्ता नाम अपराध चेतसाम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधो न प्रतीत है। ये बहुत ही एक संसार के मोह से ग्रसित हो गया और इसी को सत्य मान करके बैठ गया। हम लोग रात में सो जाते, उसको सपने देखते, उसको तो झूठा मानते हैं।
लेकिन इस संसार को जैसा मैं जन्म से देखा, अभी तक देख रहा हूं, इसको सत्य मान लिया। सत्य ये नहीं है। देखिए, जो कुछ मैं देख रहा हूं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और आपकी जो कुछ भी अवस्थाएं हैं, सुषुप्ति अवस्था, समाधि या जो कुछ भी, इन सब अवस्थाओं के आप दृष्टा हैं, साक्षी है। स्वप्न में भी आप हैं, जागृत में भी है। आप इस संसार को देखने वाले हैं। आपको जब तक का अपनी उम्र में होश है, 2, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, तब से आप देखें सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। संसार परिवर्तनशील है और हमारा ये शरीर भी बदल रहा है। इस परिवर्तन को जो देख रहा है, इस बदलाव को जो देख रहा है, वो नहीं बदला है। हम जो देखे बचपन में थे वो अभी है। कोई नहीं कह सकता कि मैं बदल गया हूँ, लेकिन हम शरीर के बदलने के साथ जो है अपने को बदला हुआ समझ लेते कि मैं बदल गया, आप बूढ़ा हो गया, आप पहले जवान था। तुम बदलने वाले नहीं हो। तुम्हारे पर इस प्रकृति के परिवर्तन का कोई असर नहीं पड़ा, कभी पड़े कभी। इसलिए अपने उस सत्य स्वरूप को जानना ये मनुष्य का आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसको वो अपनी बुद्धि से या मन से किसी भी तरह से नहीं जान सकता। इसी के लिए संत महापुरुष की आवश्यकता पड़ती है और अनादि काल से ये ज्ञान जो है सतपुरुष सदगुरु महापुरुषों के ही अधीन रहा है। भगवान कृष्ण और गीता में कहते देखिए, हे अर्जुन, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम अत्युत्तमम तच्चावगम्यम धर्मम सुसुखम कर्तुम अप्ययम। ये विद्या मैंने अपने कल्प के याद में सूर्य को, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाक को, इस तरह से परंपरागत रूप से राज ऋषियों का। राज ऋषि मतलब जिन्होंने इस संसार के भोगों से जो है अपने को अपने विवेक से या उसको भोग करके इसकी असारता को समझ लिया। देखिए, ज्ञान हृदय में तब तक नहीं बिधेगा जब तक आप इस संसार को सत्य मान करके बैठेंगे। आपको ये आशा है कि मैं अभी सुखी हो जाऊंगा। बचपन में भी मैं ये सोचता था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था और बुढ़ापा गुजर जाता है लेकिन सुख नहीं मिलता है। और जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ती है, उम्र दराज होते चले जाते, इसी तरह से हमारा और वजन सा बढ़ता चला। और तृष्णावंत अति ही दुखी, और तृष्णा के कारण जीव जो है दुख ही दुख पूरा जन्म गंवा देता है। कबहू चैन नहीं पायो, कभी सुख मिला ही नहीं। ये संत की कृपा होती है कि जीव को सच्चा सुख प्रदान करता है। सच्चा सुख देखिए, ये संसार के तमाम सुखों से इतर है। ये संसार के सुख जो है ये कैसे, ये क्षणिक है और ये सुख भी नहीं, इनको भोग कहा गया है। ये संस्पर्जा भोगा दुख यो नवेवते आदंतवंत कौंते नते श्रमते पिता मात्रा स्पर्शास्त कौंते शीतोष्ण सुख दुखदा। ये कैसे है, जैसे ऋतु आते हैं, सर्दी आई, गर्मी आई, इस तरह से ये आपके सामने से गुजर रहे हैं। आप पर देखिए, आप में ना गर्मी है ना आप में सर्दी है। सर्दी की ऋतु आई तो लगते आप सर्दी लगने लगती, गर्मी में गर्म लगती, लेकिन ये तुम्हारे में नहीं है, ये तो आने जाने वाले हैं। इसी तरह से ये संसार जितना भी है ये आने जाने वाला है। तुम नित्य रहने वाले हो, आप स्थायी हैं। इसलिए अपने उस अविनाशी स्वरूप का बोध, अपनी चेतना को जागृत करके हमेशा रखो। देखिए, जितने भी पुरुष हैं, जितना भी जगत है, एक ही परमात्मा, सभी घटों में कोई दूसरा नहीं। मन चित्त बुद्ध में आ रहा सब तबद्दुर में रहता है आलम हर घड़ी, लेकिन तुम बदलने वाले नहीं हो। अपने उस देखिए स्वरूप का बोध होना, और ये बोध हमारे को होगा जब हम अपने आप को अंतर से देखेंगे। हमारे सभी के देखिए अंतर में एक ही परमात्मा की रोशनी जो है विराजमान है। अब जीव जब तक अपने अंतर्मुख नहीं होगा
सारा मन, चित्त, बुद्ध, इंद्रिया इनको समेट करके अपनी घर वापसी नहीं करेगा तब तक वो अपने को नहीं जान सकता। तुम्हारे को और कुछ नहीं जानना है, परमात्मा को या खुदा को। पहले आप अपने को जानो, खुदा को आप खुद से ही जानेंगे और तभी आपको देखिए परमात्मा जो है। पहले हम अपने को समझे कि मैं क्या हूं। तुम पंच तत्वों का मात्र पुतला नहीं हो। इसी पुतले में जो रहने वाला ईश्वर का चेतन, एक शरीर तो मकान है हमारा, इसमें रहने वाला कोई और है। वही सारी इंद्रियों को, तुम्हारे मन को, बुद्धि को, सबको प्रतिष्ठित कर रहा है। इसलिए हमारे को जो है संत की कृपा देखिए सबसे बड़ी, परमात्मा से बड़ी कृपा। परमात्मा ने तो देखिए सबको शरीर दे दिया एक जैसा। परमात्मा की इतनी ही कृपा हो सकती है। और जो कुछ भी आप इस संसार में विषमता देखते हैं, कोई कितना धनवान है, कितने साधन संपन्न है, कितना आदर सम्मान है, किसी के पास बहुत गरीबी में देखिए और बिल्कुल जो है मुफलिसी की हालत में जी रहा है। ये सब क्या है? ये उसके ही कर्मों का फल है। आज आपको परमात्मा ने अवसर दिया हुआ है कि आपके जितने भी कर्म का जो है कोष जमा है, हमारे आपके कितने जन्म हो चुके, उन सब का देखिए हिसाब किताब, लेखा जोखा हमारे अंतर में जो है सब लिखा पड़ी है। ये कर्म कोष जो है जब तक खत्म नहीं, उसी कोष में से लेकर के रिजर्व जो कर्म है उनमें से लेकर के जीव प्रारब्ध को लेकर के संसार में नया जीवन धारण करता है और उस मार्ग से उसको गुजरना पड़ता है। तो ये जितना भी कर्म हमारा किया हुआ है अनेक जन्मों का, इसको आज खत्म करने का ये सिलसिला जन्म और मृत्यु का, ये आपका शुभ अवसर है। और जीते जी मुक्ति के दरवाजे पर परमात्मा ने खड़ा किया। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम बुधा। तमाम तरह का जो अंधेरा और कर्मों का जो एक समूह हमारे अंदर में जमा है, उस सबको ज्ञान की अग्नि से दग्ध करना। फिर कोई भी कर्म का जो है भाग शेष नहीं रहेगा, आप जीवन मुक्त। और आगे जो है हमने यह देखिए अपने इस ज्ञान को सबको समझ लिया, तो आगे कर्म भी कोई बंधनकारी नहीं होगा। कर्म हमारे को क्यों मानते हैं? कामना और देखिए जो कर्तव्य एक करने का अहंकार आ जाता है, उससे कर्म जो है बंधनकारी बनते हैं। और गुरु की सेवा में देखिए इस संसार का अपने तत्व जान करके हमारे से कोई ऐसा काम निष्काम भक्ति का मार्ग गुरु महाराज जी बताते कि तेरा कुछ संसार में है नहीं। और मेरे को ये अच्छी तरह से ज्ञात हो जाता कि अपना शरीर भी नहीं तो इससे जुड़े हुए रिश्ते नाते भी अपने कैसे हो सकते। ये तमाम झूठे रिश्ते नाते और तमाम झूठे सुख में जीव फंसा हुआ और अनंत काल से दुखी हो रहा है। और इसके सुख का कोई और मार्ग नहीं है, एक संत सद्गुरुदेव भगवान। तो उस मार्ग पर आज हमारे को चलने का अवसर प्राप्त हुआ। सच्चा सुख खोजो और वो तुम्हारे में अंदर है। सुख भी तुम्हारे अंदर, शांति भी अंदर। आज देखिए कितना इंसान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रयास हो रहे हैं जीव किसी तरह से सुखी हो जाए। यानी गांव का प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री कितना परिश्रम कर रहा है कि सब सुखी हो जाए, लेकिन सुखी हो ही नहीं सकता। जीव जब तक अपने स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं करेगा तब तक वो सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि आप देखें बिल्कुल गरीबी में जी रहे हैं, आपकी परेशानी का सबब ठीक है, लेकिन जिनके पास बहुत धन संपत्ति वैभव सारे साधन भी मौजूद है, लेकिन वो भी दुखी है। संसार में कोई सुखी नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जे नाम था। परमात्मा का नाम, और वो नाम ऐसा है गुप्त नाम, उसको आप अपने लिखने पढ़ने से अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते। लेखन में जो आ वही राम नाम नहीं हो, जो लिखने पढ़ने में जिज्ञा से आप बोले वो राम का नाम है ही नहीं। राम नाम अंतर में से बिरला जाने को। अपने आप हम उस परमात्मा के नाम को नहीं जान सकते। देखिए कितना शुरू में गोस्वामी जी ने लिख दिया, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक, रामचरित सतकोट माल्य महेश। अब वो नाम आपके अंदर में है और उसी नाम की शक्ति से आप जिंदा हैं।
और हमारा शरीर, ये मन, बुद्धि, सारी इंद्रियां जो है उसी से सर्कुलेट हो रही है। तो अपने इस नाम को जो है हमारे को गुरु की कृपा से उसको समझना है। अब इसी के लिए आपको निध्यासन आसन जो तरीका बताया जाएगा, और वो स्वरूप बोध होने के बाद फिर आपको, और इसी को देखिए योग कहा गया गीता में, योगस्तु कुरु कर्माण संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समभूता समत्ति योग बताओ। तो रामायण कहती चित्त धिया भर करे दृढ़ समता बनाए। चित्त की क्षमता, इसी को पतंजलि ने बताया हुआ, चित्त की क्षमता ही योग है। चित्त चले तो संसारो निश्चले योग। आपके चित्त की ही ये रचना है ये संसार। और जब आप जागृत हो जाएंगे, जब आपकी ये सोई हुई एक हमारा जो मन जाग जाएगा, एक सुरती जो है जो विस्मृत है और वो जाग जाएगी, तब ये संसार है ही नहीं। सुरत जगह जब भगत की तब जग जाए राय। देखिए इसी तरह का अभी आप खुली आंखों से देख रहे संसार, इसी तरह का स्वप्न में भी दिखाई देता है। एक जब गहरी नींद होती है आपकी सुसुप्त अवस्था, उसमें जो है आपको ये संसार का जो है भाव और अभाव, इसका कुछ बोध नहीं रहता है। लेकिन जागने पर तो आप कहते हैं कि मैंने ऐसा सोया वैसा सोया। तो उस समय भी जो जग रहा था वो नहीं सोया था। आप कभी भी नहीं सोते हैं। आप कितने अंधेरे में देखिए, किसी ने अंधेरे में खड़े हो, लेकिन अपने को आप कभी नहीं भूल सकते। आपको अपनी कभी विस्मृत नहीं होती है। आप भी चाहे बत्ती चली जाए बिल्कुल मेरा, लेकिन मैं हूँ, ये मैं, ये प्रकृति है, और हूँ ये आपका अस्तित्व है। मैं करके ही, मैं के कारण ही ये हूँ हो गया, वरना है। ये संसार परमात्मा है करके है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखता है। परमात्मा जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो प्रकृति के पर्दे के पीछे है। अब प्रकृति पार आपको सबको हमारे को पहुंचना है, और प्रकृति कहाँ तक है इसके पार नहीं। ये मन की जहाँ तक सीमा, वहां तक प्रकृति है। गो गोचर जान लग मन जाई, सो सब माया जानी भाई। अब हमारा जो कुछ भी कर्म धर्म हो रहा सब इसी मन की ही प्रेम और प्रतीक में हो रहा। तो मन के दायरे से मेरे को संत ऊपर उठाते हैं, तब हमारे को समझ में आता है मैं क्या हूँ। नित्य मुक्त देखिए शुद्ध आत्मा हूँ, चेतन स्वरूप है मेरा, लेकिन शरीर के देहाध्यास के कारण मैंने अपने को बंधा हुआ समझ लिया, आबद्ध समझ लिया, और जन्मने मरने वाला समझ लिया। तो इसी भूल का जो है निक्षेप होता है, और भूल भ्रम ये सब जो है संत की कृपा से मिट जाते हैं। सो संत की कृपा विलक्षण होती है, जो आपका जीवन दर्शन और दृष्टि में तब्दील कर दे, आपका सब कुछ जीवन ही पूरा बदल दे। तब समझो, जब आप में देखिए किसी तरह का शोक और दुख, किसी तरह का कोई, गीता में कहा तम विद्याल दुख संयोगम योग संगतम। इस योग को जान करके फिर कोई भी दुख तेरे को, कभी दुखों से तेरा हमेशा के लिए वियोग हो गया, दुख आएगा ही नहीं। दुख किसका है? ये मन की मान्यताओं का दुख, अज्ञानता का नाम है। जीव को देखिए परम सुख की प्राप्ति के लिए अवसर मिला हुआ है, लेकिन जीव फिर भी, क्योंकि इसने उस दुख को भुला लिया है, दुख को ओढ़ लिया है, जगत को स्वीकार कर लिया है, परमात्मा को इसने भुला दिया, और जगत की स्वीकृति के कारण ये दुखी हो रहा है। और इसको ये भरोसा है कि संसार का एक और मिल जाए, ऐसे हो जाए तो सारे लोग सुखी हो जाए। संसार में कभी कोई भी सुखी नहीं है। कितने कितने बड़े महापुरुष आए, लेकिन राम हो, कृष्ण हो, नानक हो, सूर हो, कबीर हो, दादू फरीद, कितने भी संत आए, लेकिन जो सत्य की राह पर चले, सत्य की कृपा। एक सुमरन है, सुमरन से सुख होता है, सुमरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमरन की साईं मान। ये हमारा एक देखिए जो जीव भाव है, इस भाव को देखिए खोकर के जीव जो है अपने परम अस्तित्व को प्राप्त करता है।
जैसे एक बूंद है जो है, अब वो जब सागर में मिल गई तो क्या हो गई, सागर हो गई, फिर आप उसको बूंद को उधर से निकाल नहीं सकते। इसी तरह से जीव भाव, जीव ब्रह्म छड़ने की वो पाई भूल, बलिहारी गुलाब ने देश सतवाले, जीव ब्रह्म छड़ने की वो पाई भूली था, भूल में था और ना उससे परमात्मा दूर था और वो भी नहीं दूर था, भूल गया था। तो इसी भूल सुधार के लिए हमारे को संत की कृपा और ये मानव शरीर भी साधन स्वरूप मिला हुआ है। तो संत की खोज होनी चाहिए, संत की प्रति तात्पर्य जो बीत राग देवी तत्व ज्ञानी महापुरुष हैं उनका साथ पकड़ लो, आपका जीवन बदलने लगेगा। वरना इसी तरह से केवल सुनते रहे, इसका सत्संग उसका सत्संग, अनामिका परनामिका निरुक्ता सगुण का, क्योंकि आप अपनी बुद्धि से, बुद्धि की प्रधानता आप में रहेगी इसमें, लेकिन जो संत के एक आगोश में रह करके आपको जो अनुभव होगा वो अलग होगा। इसलिए संत की कृपा को सर्वोपर बताया हुआ, तो उस कृपा को आप प्राप्त करें और अपने को जो तमाम जीवन भर सजावट में बनावट में रखते हैं इस तरह से इस तरह से इस तरह से, ये अलंकरण करना छोड़ दो। आप जैसे हैं वैसे रहो और इस संसार की भूल भुलैयों से उबर करके और परमार्थ के रास्ते पर, और बिल्कुल आपका जितना भी जीवन शेष है उतना काफी है, अपने जीवन के जो है शुभ कल्याण के लिए उतना जीवन काफी है। हमारा जीवन देखिए, बचपन देखिए किस तरीके से, आप अपने अगर जीवन को गहरी निगाह से देखें तो आप में खुद बैराग हो जाएगा। अपने जीवन को देखें जब तक कि आपको याद है, बचपन आया फिर और देखिए 2-4 वर्ष के थे कैसे कैसे गुजरा, तो आपको स्वयं भी इस जीवन से घृणा हो जाएगी कि तुमने इस जीवन में प्राप्त क्या किया, कुछ भी नहीं। जैसा मेरा जीवन शुरुआत में था, इस शरीर की नौका पर जैसे देखिए ये आत्मा उतर करके अवतरण हुआ था और वही बोध कुछ भी नहीं, और मैंने 60-70-80 वर्ष जी लिया, क्या ज्ञान प्राप्त? इस संसार की तमाम विद्याओं का, तमाम तरह के भेष और वेशभूषा भाषा का ज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं है। अपना ज्ञान, अपना ज्ञान जब तक जीव को नहीं है तो तब तक ये सब ज्ञान किसी कोई अर्थ ही नहीं रखते। बिना निज रूप के जाने नहीं कुछ दूर होता है, जो जाने रूप अपने को वही आनंद पाता है। सगुण होता है कहीं कहीं निर्गुण कहाता है, समझे? कभी सगुण हो जाता, कभी निर्गुण, कभी राजा कभी रंग, गरीब दीनहीन मन करके खड़ा है, कभी पशु कभी पक्षी। इसको एक यक्ष का मायने दिया हुआ है, यक्ष जैसे अपना तमाम रूप स्वरूप बदल लेता है, इसी तरह से ये संसार के पर्दे पर आकर के तमाम तरह का खेल खेल रहा है। तो अपने उस सहज स्वरूप को, और मालिक ने देखिए इसको कोई इतना कठिन ज्ञान नहीं दिया, इसको सहज योग बताया हुआ। आपको ज्यादा भागने की दौड़ने की कहीं, और ग्रस्तों के लिए विशेष रूप से मुफीद है क्या कि जो तुमने अपना मान रखा है, जहाँ पर आपकी ममता परता राग देश आपने जो रखा हुआ है वही हमारा बंधन हो गया। तुम्हारे को और कोई देखिए दूसरा जो है दुख देने वाला नहीं है। तुम्हारा घर का, आसपास का, पड़ोस का, रिश्तेदार कोई तुम्हारे को दुख देगा, कोई बाहर से थोड़ी आता है। तुम्हारे से ईर्ष्या द्वेष कौन करेगा? जो तुम्हारा बहुत करीब होगा। क्रोध दूसरे से होता है और द्वेष अपने से होता है। तो इस तरह से जितने भी दुर्गुण है इनको समझो। इन्हीं तमाम देखे पैमानों से हम गुजर करके आए हैं, 84 लाख जन्मों में भटक चुके हैं। ये विकार कम नहीं रहे हैं, लेकिन आज इन विकारों से निवृत्त होने का समय है। अब निवृत्त का उनको समझना है। ये आपके देखिए उपकरण हैं, संसार में जीने रहने के जो है ये तमाम औजार है, इनका सदुपयोग। आपके घर में लाइट है, तमाम तरह के कार्य, बल्ब भी जल रहा, कूलर, हीटर, टीवी, फ्रिज सब चल रहा है। अब उस लाइट को आप तार को पकड़ लेंगे, क्या होगा? तो आप अपने को देखिए एक जीने का एक तरीका संत सिखाता है। ये तमाम अमीरी गरीबी से आपको सुख प्राप्त नहीं हुआ।
गरीब है वो भी सुख है, लेकिन उसने अपने जीने का कायदा और सच्चा फायदा सीख लिया। हाउ शुड आई लीव माई लाइफ, हमारे को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है, बिल्कुल सीमित साधन है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी गरीब सुखी है। दिन भर देखिए मेहनत मजदूरी किया और शाम को आया, आटा भी लाया, सब्जी भी लाया, तेल भी लाया, लहसुन प्याज और बना करके बच्चों से खाना खाया, सो गया, कोई चिंता है ना फिक्र है। और जिसने संसार का तमाम दौलत माल इकट्ठा कर रखा, उसको जरा सी आवाज हो गई, रात को दिन ही खुल जाती, कोई चोर है, बदमाश है, क्या है। अब भाई दूसरे का माल तुमने समेट करके रखा हुआ तो घटका तो लगेगा। ये संपत्ति सब रघुनाथ की, आपका माल आपने कैसे समेट दिया नगर पालिका में या कहीं कागज में और मकान पे लिख दिया फलाना निवास फलाना निवास। तेरा निवास यहाँ कहाँ है भाई? घर में, संसार में तेरा निवास कहाँ है? न तेरा यहाँ लिवास है न निवास है, तेरा तो एक ही, हमारा सभी का एक ही घर है जो परम धाम। और वहां धाम पर जाकर के फिर जीव वापस नहीं आता है। यदि गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, वहां पर जाकर के फिर ये जीव वापस नहीं आता है। फिर ये तमाम देखिए धन पुण्य आत्माएं, जो चेतन आत्माएं अपनी स्वेच्छा से संसार के जीवों का कल्याण करने के लिए अवतरित होती है, इनके अवतार होते हैं। तो ये अवतरित आत्माएं, दिव्य आत्माएं जो है हमारे को रास्ता दिखाने के लिए आती हैं। एक कलयुग है, द्वापर है, और देखिए त्रेता कलयुग अब चल रहा है। ये सब रोजाना तुम्हारे आगे से गुजरते हैं। कल श्यानो भवत संध्या नस्त द्वापरा उत्तिष्ठ त्रेता हो कृतम संपन्नते चलना। निद्रा या हे मनोदशा में पड़े रहना क्या है? कलयुग। संध्या नस्त द्वापरा, और आप चारपाई पर अपने तखत पर उठ करके बैठ गए, ये द्वापर। और उठ करके खड़े होना ये त्रेता है, अब मैं खड़ा हो गया। चल पड़ना यही सतयुग है। परमार्थ की पगडंडी पर मजबूती से चल पड़ना यही आपका सतयुग है कि आपने सत्य की ओर पलायन कर दिया, आपने परमात्मा की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। और तभी से उसी दिन से उसी पल क्षण से शुरुआत, इसको आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल के देख लो। जैसे जैसे आप ध्यान में उतरेंगे ये संसार छूटता चला जाएगा। अभी तुमने इस संसार को पकड़ रखा है, बंधेओ कीर मरकट की नानी। गोस्वामी जी ने कितने बढ़िया उदाहरण दिए हुए। सो माया बस भयो गुसाई बंधेओ कीर मरकट की नानी। कीर कहते हैं तोता को। तोता को पहले लोग पकड़ते थे तो पेड़ पर जब उसको चल एक खिड़की सी होती थी और उसमें कोई फल का या गाजर का टुकड़ा लगा दिया और तोता आया उस पर बैठा। अब वो खिड़की यूं घूम गई, अब तोता का सिर ऊपर हो गया और ये नीचे की तरफ। अब देखिए उसको ये भूल हो गया, विस्मृत हो गई कि मेरे पंख भी है। भाई अगर छोड़ देगा पंजों से तो कहीं गिर थोड़े जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन उसको भ्रम हो गया, अगर छोड़ दिया पता नहीं कितनी ऊंचाई मैं मर जाऊँ, छोड़ेगा नहीं बस। और वो जाता भैया उसने ऐसे पकड़ लिया। इसी तरह से बंदर फंस गया। बंदर को दिखा करके सुराही में चने डाल दिए, सुराही गड़ी हुई थी और बंदर हाथ डाल दिया और मुट्ठी। अब कैसे इसका आयतन बढ़ गया, चौड़ी हो गई, खींचा खींच लगा नहीं। इसी तरह से तुम्हारे को माया कुछ छू भी नहीं सकती है। परमात्मा की माया आपके किसी कार्य में कोई व्यवधान नहीं है। ये जितना भी देखिए पंचतत्व की माया कोई, आपकी अपनी माया, आपने जो अपने से माया मन से उत्पन्न की हुई है, ये मेरा है वो उसका है, इससे ही आपको छूटना है। उसको कोई बांध नहीं सकता। जड़ पदार्थ में, जड़ता में कोई ताकत नहीं कि वो बांध दे। साकर जंजीर पड़ी हुई है, कौन बांधेगा? चेतन है जिसमें चेतना, वही तो बांधेगा। तमाम जगह पकड़ ले जाते थे तो कोई रस्सी अपने आप थोड़ी बांध देगा, दूसरा बांधेगा। तो जड़ता में कोई शक्ति नहीं। आपका शरीर जड़ है लेकिन इसमें रहने वाला वो चेतन है। ये शरीर आपका ये सगुण है,
और आप इसमें रहने वाला तो निर्गुण है। निराकार निरंकारी, भाई उसको निरंकार को शरीर के बना करके दिखाओ भाई तुम्हारे निरंकार कैसा। थल में जल रहे न सकाई, तो बिना भूमि के कोई वृक्ष थोड़ी खड़ा होता है। इसी में निराकार है, ये साकार है संसार। तो इससे ही हम अपने निराकार स्वरूप को व्यष्ट से समिष्ट की ओर जाएंगे। परमात्मा का भाव जो है अपने प्रकट करके जीवन को अपने को साधना में साधना संपन्न करो। ये साधन जो इकट्ठे कर रहे हैं तो इससे देखिए काम नहीं चलेगा। यहाँ की एक रत्ती भर चीज भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। और प्रभु का सुमरन यदि मैंने किया हृदय से, तो जितना आपने इकट्ठा को इससे 4 गुना आपका जहाँ नेक्स्ट जन्म होगा वहाँ सब मिले। कूलर, फ्रिज, टीवी, 4 व्हीलर, गाड़ियाँ, बड़े बड़े देखिए सेठ साहूकार हैं, कितना कितना संपत्ति। तो ऐसी ही देखिए पुण्यशील आत्माएं जो है उनके घर में होती है, लेकिन उनको फिर उनमें कोई आसक्ति नहीं होती। वो तो चल पड़े जिस राह पर अपनी मंजिल की ओर जिसने कदम मजबूती से बढ़ा दिए, तो फिर वो इधर उधर फिर नहीं देखता। लेकिन ये सुख पीछा नहीं छोड़ते। देखिए भौतिक जगत तो सुख जो आपने देखा होगा, हमारे आपके सभी से ज्यादा सुखी ये कुत्ते बिल्ली है। देखा है आपने, बड़े बड़े घरानों में पले हुए, पिंजरों में देखिए तोते और तमाम तरह के पंछी पले हुए। कुत्ते देखिए बड़ी बड़ी कैसी गाड़ियों में घूम रहे, 4-4 नौकर लगे हुए। क्या है कि शरीर से जो कुछ भी उन्हें संसार में जो है दान किया, तप किया, जो कुछ भी उनके साथ। लेकिन इस जीव का आज का जो परम कर्तव्य है कि वो अपने सत्य स्वरूप को जाने, अब सतनाम को जाने। सतनाम जो है, सतनाम उसको देखो, तो हम लोग जिसके जब शरीर शांत हो जाता है ये तब कहते हैं राम नाम सत्य है। उस सत्य नाम को अभी जानो, वो तुम्हारे अंदर मौजूद है बिना में जरूर। देखिए भक्ति में सबसे बढ़कर ये भेद मैंने जाना। गुरु महाराज ने कहा गुरु की शरण में जाकर सेवा में दिल लगाना। तुम्हारा अगर सेवा में मन लग गया तो समझो सुमरन तो हो रहा है। उसमें देखो सुमरन करना नहीं पड़ता, सुमरन हो रहा, सत्संग हो रहा है, लेकिन तुम्हारा मन चित्त बुद्धि एकाग्र नहीं है। अब आप अगर सेवा का पाठ पढ़ लिया घर से तो बस कहीं भी जाए सत्संग, आप सेवा को पहले स्वीकार करो। और जितना लगता है कि ये छोटा काम है, थोड़ा वैसा काम है, आपको हीनता का अनुभव होता है, उसको जल्दी करो और उतना ही जल्दी आपकी तरक्की होगी। पाणिनिवासी सेवा प्यारी चारों युग पढ़ो, सेवा करना सीख जाओगे। सुमरन तो हो ही रहा है, सुमरन उसमें कोई कमी नहीं। देखिए जागत में सुमरन करे सोगत में लिवला है, कभी वो तो खत्म ही नहीं हो रहा। इसी को अवरल भक्त कहा है। अवरल भक्त विशुद्ध तो शुद्ध पुराण जहिगा, जय खोजत योगी सुमन प्रभु प्रसाद। ये अवरल भक्ति है, इसमें कभी कोई अवरोध ही नहीं है। ऐसी नहीं कि सुबह कर लिया मैंने नहा धो के पूजन, तो दुकान पर चले गए, वहां पर ठगा किया, किसी को कुछ धोखा दे रहे हैं। ये अवरल भक्ति, जिसको देखिए कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा तस्मात् सर्वेश कालेश माम अनिश, हे अर्जुन तू मेरा निरंतर सुमरन कर और युद्ध भी करो। ये संसार द्वंद्व युद्ध है और इसी में हम आपको मौका मिला। अपने को उसमें व्यवस्थित करो, योग में स्थित होकर के निष्काम भाव से कर्म करो और प्रभु का होकर के काम करो। तो आपका इधर का भी काम, उधर का भी काम। राम ने कहा, कृष्ण ने कहा, सभी ने कहा जो परलोक यहाँ सुख चहु तो मम भगत हृदय हो। यानी मम भगत क्या कहा है? जो भक्ति मैंने की है, मेरी भक्ति नहीं, जो भक्ति मैंने। भक्ति का स्वरूप क्या है? स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति, अपने स्वरूप का बोध, यही भक्ति है। वरना ये तमाम दुनिया की कामनाओं को लेकर के मंदिरों में भीड़ लगी हुई है? माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटू। हमने तो माँ का पागल है, तेरा हलवा के लिए तेरी मुरादे किसी की पूरी हुई है। पहले मुर्दा होना सीखो, इस मन को मार करके संत की संत को प्राप्त करो, तब पूरी हो जाएगी।
और कामना तो इसमें यहाँ पर पूरी नहीं हुई। मैं कहता हूँ राम के पिताजी की कामना नहीं पूरी हुई। बड़ा उन्होंने देवताओं को मनाया कि राम मेरा वचन त्याग करके यहीं पर रह जाए, ऐसा इनको प्रेरणा दे। तुम प्रेरणा दे, हे प्रभु तुम किससे प्रार्थना करो। और वही एक है ईश्वर। ईश्वर देखिए ये भगवान तो तमाम है। आपकी जो देखिए संकट के अवस्था में जो आपकी मदद कर दे वो भी भगवान होता है। फायदा जिससे हुआ उसको खुदा कहने लगे, जिससे जिसको फायदा हो उसको खुदा मान लो। ईश्वर तो एक ही है। कितने भी धर्म हो ईश्वर एक ही है। अब किसी नाम से किसी तरह से कोई कहने लगे, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठत् कर दो। सभी के हृदय में विराजमान वो ईश्वर सभी में समाया हुआ, सभी में समोया हुआ है। ऐसा ईश्वर हमारे में, आपके में और दसों दिशाओं में विराजमान है। उसका अनुभव करो और इसके लिए हमारे को अपने अंतर में प्रवेश करना पड़ेगा। जितनी हमारी इंद्रियां ये बाहर भाग दौड़ हो रही है, ये इंद्रिय पलटे मन विषय। आपकी इंद्रियों को सर्कुलेट कौन कर रहा है, पावर कौन दे रहा है, इसको मॉनिटर मोटिवेट कौन है, मन। और मन को इसमें इंद्रियों को मन के द्वारा समझ करके मन को बुद्धि में और बुद्धि को अपने में जो है इस तरह से जो है अपने को जानो। अब तो दीपो भव, अपने को जानो। तो देखिए यही तुम्हारे इस शरीर का जो है धर्म है आज का। और झूठे सुखों में यदि हम पलटते रहे तो ये जीवन तुम्हारा फिर चले जाएगा। आंख में कुछ भी नहीं आएगा, आखिर में केवल आंख में आंसू होंगे। और मरने के समय आपके पुत्र और जो कुछ भी पत्नी सब सामने खड़े होंगे। कोई धन पूछ रहा होगा, कोई कोई कह रहा होगा थोड़ा बोल दो, बोल सुना दो। तो जीते जी देखिए जो आपकी पूर्वज है, अग्रज है, उनकी सेवा करो। सेवा करना सीख दो। अपने घर में, अपने बाहर पड़ोस में कोई दुखी दुख बीमारी हालत में पड़ा हुआ, देखिए बीमार आदमी को रोगी हो अगर साल 2 साल का तो उसको घर वाले भी छोड़ देते। जैसे जो बैल मर जाता तो उसके गिल्ली किलौरी ये सब छोड़ देते। पत्नी भी हट जाती, कहते हैं प्रभु अब उनको उठा लो। भाई क्यों उठा ले, तुम्हारे को सेवा का मौका दिया तो सेवा करो। तो इसलिए जो है ये सब देखिए संसार जो है बहुत ही विलक्षण है, बहुत स्वार्थी। हमारा राम वनवास में, ऋषियों के वनवास में अभी तक पूरा